भारत तो है आजाद, ये आजाद कब हो पाएंगे? कब तक रामजी लाल सुमन, चंद्रशेखर रावण और मुकेश सहनी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मांग करते रहेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते रहेंगे और रोड पर सरकार के सामने तांडव किया जाता रहेगा, अराजकता फैलाया जाता रहेगा, तलवार लाठी भाजा जाता रहेगा। अंबेडकर साहब, जी हाँ, वही अंबेडकर साहब जिसने इस देश के समस्त नारी जाति को, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण और धर्म की हो, वो अधिकार दिया जो इससे पहले दुनिया में कहीं भी इतना अधिकार नहीं मिला था। सिर्फ वोट का ही अधिकार नहीं दिया, संपत्ति में समानता का अधिकार दिया, नौकरी करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, जो मनुस्मृति ने नहीं दिया था। कुरान में उतना अधिकार नहीं दिया गया है, इसीलिए जिहादी लोग जो है महिलाओं को अफगानिस्तान में पढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि ईसाइयत में भी उसको जो है दोयम दर्जा का माना गया है। और यही अंबेडकर साहब है जो समस्त नारी जाति को वो समस्त अधिकार दिया जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी देन है अंबेडकर साहब का। लेकिन आपको पता है अंबेडकर साहब कहा करते थे जय मां भवानी, लिखते थे नोटबुक पर जय मां भवानी, और गणेश पूजा में जब जाते थे तो रिवॉल्वर रख के जाते थे, बाउंसर लेके चलते थे, बट कभी भी मौत से वो डरे नहीं। और कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने बिहार में जब देखा कि सामंती वर्ग सुधरेंगे नहीं तो उन्होंने शस्त्र लाइसेंस खास करके गरीबों को, दलितों को जो शताब्दियों नहीं सहस्त्राब्दियों से सताया जाता रहा है और अभी भी सताया जा रहा है, उसे देना शुरू किया। बट अभी क्या हो रहा है? अभी आपको फिर से पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो जा रहा है। इस्लाम मानने वालों पर जो निश्चित रूप से 99% इसे हिंदुस्तान का खून है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर। और ये नस्ल के नाम पर अत्याचार आज से नहीं, सहस्त्राब्दियों से किया जाता रहा है। हमारे राम, जी हाँ, वही श्री राम जो काले रंग के थे और विश्वामित्र क्षत्रिय के शिष्य थे, उसका इन्होंने शोषण किया था। सबसे पहले पत्नी का अपहरण करा दिया, पत्नी को फिर लड़के जब वापस लिए श्री राम तो उसका अग्नि परीक्षा दिलवाया इसी ने, और जब गर्भवती रही तो फिर उनको वन में भिजवाया षड्यंत्र करके इन्हीं वर्ग ने, जो मनुस्मृति सोच के रहे। और अंत में सबसे बड़ा कूटनीतिक षड्यंत्र करके श्री राम से ही लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण जो हमेशा साथ रहा, उसको प्राण दंड दिलवा दिया। और राम जी अंत में सबसे दूर हटके, क्योंकि पत्नी बच्चे सबको उसके कहने पर उन्होंने परित्याग कर दिया था और आइसोलेटेड हो गए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सरजू में आत्महत्या कर ली डूब कर। श्री राम ने इन मनुस्मृति सोचवादी, असमानतावादी, छुआछूतवादी सोचवादी के विरुद्ध एक क्रांति की थी। उन्होंने जंगल में आदिवासियों को कोल, भील, किरात, निषाद, मल्लाह, केवट सबको गले से लगाया था, समानता का अधिकार दिया था, भाई माना था, भाई का अधिकार दिया था, भाई के बराबर ट्रीट किया था। और नारी के प्रति तो इतना उदार थे कि वो उन्होंने सबरी का जूठा बेर भी खाया था, जो एक्चुअली उस आदिवासी वर्ग से थे जिसे अभी हमारे सत्ताधारी लोग कहते हैं जंगली है, और देश के उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और श्री राम के वंशज कोयरी, कुर्मी, कुम्हार, केवट, कलवार, कहार, यादव, ये सब भी उनके द्वारा ठगे जा रहे हैं। और बदकिस्मती इस देश की भी है और इस समाज की भी
कि इस वर्ग के जो नेता हुए वो भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थों के लिए, अपने समाज का ठेकेदार बन करके इन्हीं वर्ग से जा करके मिल करके उसके सत्ता को और मजबूत करते हैं और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और समाज को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से यदि अंबेडकर को सही में मानते हैं, अंबेडकर कि सही में आदर्शों पर ही नहीं बल्कि अंबेडकर के बताए रास्ते पर चल करके अपने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को अधिकार पाना चाहते हैं, तो ऐसे दलालों को पहचानिए और इनका समाज से बॉयकॉट कीजिए, जो उस मनुस्मृति सोच वाले का शक्तिवर्धन करते हैं उसके साथ में जाते हैं। ये लोग मनु की पूजा करने वाले की पूजा करते हैं और जहां भी इनका बस चलता है अभी भी। एक्चुअली ये तो सही है कि इस्लाम के ही कारण 100% इस्लाम के ही कारण भारत में आज जो दलितों, पिछड़ों को कुछ अधिकार मिला है वो उसी के कारण, उसी के दबाव में इन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया। नहीं तो यहाँ तो जीभ काट लिया जाता था, कान में शीशा पिघला के दिया जाता था। कोई शिक्षा का अधिकार नहीं, कोई भरण पोषण का अधिकार नहीं, कोई समानता का अधिकार नहीं। इसको तो कुकर और सुकर से भी नीचे माना जाता था। यहाँ 99% लोगों को, सिर्फ 1% वो वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग है, जिसमें सभी जाति और नस्लों के लोग रहे हैं, वो एक वर्ग है, जाति नहीं है सिर्फ। और जो गोरे लोग सभी जातियों में जो उस टाइप के मनोवृत्ति के रहे हैं वो दलाल रहे हैं। और ये वर्ग हमेशा विदेशियों का भी, अंग्रेज, पुर्तगीज, फ्रेंच, सबके दलाल रहे हैं और देश के प्रति गद्दार रहे हैं। वैसे लोगों का सत्ता में आ जाना और कंटिन्यूअसली देश में नफरत फैलाना इस देश को विकसित और महान नहीं बनने देगा। यदि इस देश को महान और विकसित होना है तो निश्चित रूप से गांधी के मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि गांधी के प्रेम अहिंसा के मार्ग के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कर्पूरी ठाकुर और अंबेडकर के उस नीति का भी पालन करना पड़ेगा कि हम अहिंसा भी रखेंगे और दूसरी तरफ शस्त्र साधना भी करेंगे। बगैर शस्त्र के, बगैर शक्ति के इस दुनिया में सम्मान के साथ नहीं जिया जा सकता है। यह दुनिया का नेकेड सत्य है। इसीलिए शक्तिशाली बनिए, पहले अपने अस्त्र शस्त्र बल की पूजा कीजिए और दुनिया में वो अधिकार स्नैच कीजिए, छीनिए, छीनना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको अधिकार दिया नहीं जाएगा, वो अधिकार जो आपसे छीन लिया गया है और आपको जो मिलना चाहिए। इसलिए शक्ति की साधना कीजिए। मरने से क्यों डरते हो? मरोगे तो सर के भी मरोगे, भाग के भी मरोगे। जित्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, मृत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यही तो हमारा धर्म कहता है, जिसको तुम लोग हिंदू धर्म कहते हो। एक्चुअली बौद्धों, जैनियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप अहिंसा अहिंसा अहिंसा, निश्चित रूप से अहिंसा, समानता, वसुधैव कुटुंब कीजिए, करना चाहिए, ये आदर्श होना चाहिए। लेकिन यदि शक्ति की साधना नहीं कीजिएगा तो सबसे पहले तो आपको देश से ओमिट कर दिया गया था। और अभी बौद्ध स्थल, जो सबसे प्रमुख स्थल है बोध गया का, उसको भी प्राप्त करने में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सुन रहा है आपको? और एक तरफ 80-80 हजार आदमी 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ऑकुरेंस होता है पब्लिक को। और यहाँ 80-80, 90-90 हजार तलवार और घाला परास भांज करके उत्पात मचाता है। उस पर सरकार कुछ नहीं कर पाती ही नहीं है, बल्कि कुछ नहीं करने की मंशा रखती है। नहीं तो सरकार चाहेगा शांति और व्यवस्था और अराजकता हो जाएगा। ये ऑलरेडी करने दिया जा रहा है और यह देश के लिए घातक है। एक्चुअली अनुशासन का पालन कीजिए सभी देशवासी, चाहे किसी भी जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के हो। एक्चुअली एक देशभक्त है तो आप सबको निश्चित रूप से एक भारत धर्म के रूप में अपने को समझाना पड़ेगा कि हम सबको कहना पड़ेगा कि हम सभी एक साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। अर्थात ये एक गुण है ब्रह्मणत्व जो धारण करेंगे, जो सबसे पहले धारण करने वाला गुण है। इसके बाद हर एक इंसान को
चाहे नर हो चाहे नारी हो, शारीरिक प्रशिक्षण लेकर के, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेकर के लड़ने झगड़ने की कला का विकास करना पड़ेगा दुनिया में, और घर में भी सम्मान के साथ रहना है। तो तीसरी बात कि अपने को व्यवसायी बना देना है। क्षत्रियत्व के बाद वैश्वत्व की साधना करनी पड़ेगी हर एक को। ये नहीं कि एक अलग जाति वैश्वत्व का कर रहा है, एक क्षत्रियत्व का कर रहा है, एक ब्राह्मणत्व का रहा है। ये हर एक को खूब पढ़ना लिखना चाहिए, ये ब्राह्मणत्व हुआ। हर एक को खूब शक्ति साधना करनी चाहिए, सिर्फ जिम में ही नहीं बल्कि तलवारबाजी से लेकर के परंपरागत और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण लेना चाहिए। शरीर को कमांडो प्रशिक्षण लेकर के फिट करना चाहिए, और व्यापारिक बुद्धि से भिन्न भिन्न तरह के व्यापार, उत्पादन, नया आविष्कार, इनोवेशन करना चाहिए। काहे अमेरिका में ही इनोवेशन हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ कहते हैं मुक्ति, निर्वाण, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम कुरान। हम जाएंगे निर्वाण लेने के लिए। भारत निर्वाण और मोक्ष और मुक्ति के ब्रह्मजाल के कारण कहीं कुछ होता नहीं है, हमेशा गुलाम रहा है, ये अपनी मूर्खता से गुलाम रहा है। और इस देश के 1% लोग इस देश को मूर्ख बना करके ठगते रहे, और संपूर्ण देश को बार बार गुलाम बनना पड़ा है, बेइज्जत होना पड़ा है, और किसी न किसी का अंदर में आना पड़ा है। तो मैंने बताया आपको कि हर एक को खूब पढ़ना लिखना चाहिए, ये ब्रह्मणत्व हुआ। हर एक को खूब क्षत्रियत्व का गुण सीखना चाहिए, लड़ने झगड़ने का, वो क्षत्रियत्व हुआ। हर एक को वैश्वत्व का गुण का विकास करना चाहिए, ताकि वो अमीर से अमीर, धनात् धर्म तथा सुखम, अमीर से अमीर बन जाए, तब धर्म कर सकेगा, वो सुख हो सकेगा। जिसको है ही नहीं, बिना साधन के वो कोई क्या धर्म करेगा। और चौथी बात कि इसके बाद होता है शूद्रत्व, अर्थात सेवा करने की भावना। सेवा कौन कर सकता है? जिसमें गुण हो ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्वत्व का, तो वो जज वाला सेवक बन सकता है। देख रहे हैं अभी जज कैसा बन रहा है, वो एक तरफा उसको जो चीज़ डाल दिया गया है, तो देख लीजिए कहाँ हो रहा है, कितना वो अपना काम के अपने दायित्व को निर्वहन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो एक्चुअली शूद्रत्व की जब भावना आ जाएगी, उसमें गुण आ जाएगा सबका, ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्वत्व का, और गुण आ जाएगा सेवा का, कि एक्चुअली हम सेवा कर रहे हैं, न्यायिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, सैनिक सेवा, शिक्षा सेवा, ये भावना जब आ जाएगी तो वो शूद्रत्व है। यहाँ तो बिहार नहीं पूरे देश में गर्दम गोल मचा दिया है कि शूद्र मतलब ये गुलाम बना दिया है कि उसको कपड़ा नहीं दो, झूठा भोजन दो, पढ़ने नहीं लिखने दो, इसीलिए तो गुलाम बना ना। अंबेडकर साहब ने सिर्फ रिवॉल्वर लेकर के नहीं, उनको कई बार धमकी दिया गया कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी डरे नहीं। ढिठे एकदम रिवॉल्वर लेकर के, बाउंसर लेकर के चलते थे, गणेश पूजा में भी जाते थे। और हमारे यहाँ अभी के लगता है जैसे जान ही उसका सबसे ज्यादा, अरे कुर्बानी दो, आगे निकलो, डरो नहीं, जो डर गया सो मर गया। अंबेडकर को यदि मानते हो तो, और ये जान लो कि शिवाजी का नाम जो लेते हो, शिवाजी ने सिर्फ अफजल खां की ही हत्या नहीं की थी, वध नहीं किया था, उसके जस्ट पीछे एक ब्राह्मण था जिसने भी वार किया था शिवाजी पर, और उन्होंने उसका पेट भी चीर दिया था। लेकिन कोई नहीं बताएगा, छुपाएगा, उस बात को छुपाएगा। वो कहेगा कि मीर जाफर इस देश में हुए हैं, लेकिन बताएगा मीर कासिम हुए हैं। लेकिन हमारे देश के तथाकथित जिस पर वो अभी झगड़ा कर रहा है, वो जो हमारे कहना तो पढ़ रहा है, बट कहने में भी संकोच होता है, तो उन मूर्खों को कौन समझाएगा कि हमारे राजस्थान में, हमारे गुजरात में भी ऐसे ऐसे गद्दार हुए हैं जो विदेशियों को बुलाए, और इस देश में जब विदेशी आए तो वो रह गए, और वो रह गए तो हम कहते हैं कि ये सारे इस्लाम वाले बाबर की औलाद है, तो वो गद्दार की औलाद नहीं है क्या? जबकि हकीकत यही है कि 99% लोग न बाबर की औलाद है और न ही उन गद्दारों की औलाद है। हम लोग इस देश की औलाद है, महान भारत धर्म की औलाद है, महान इस भारत धर्म की महान संस्कृति की औलाद है। हम लोग का एक व्यक्तित्व है जो भारतीय है, इंडियन है, पूरे दुनिया में एक अलग पहचान है, हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं पहचान।
यहाँ तक कि आप अरब में जाओगे, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहेगा इंडियन, और वो नीचे दृष्टि से देखता है क्योंकि वो हमसे आगे है। और अमेरिका और रूस की तो बात ही हटा लीजिए। आपने देखा कि अमेरिका वाले राष्ट्रपति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कैसे हुड आउट करते हैं। हमारा वो हुड आउट कर रहा है और हो करके हंस रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमजोर है, अमेरिका के सामने 100 बरस पीछे है, और अभी भी देश को मजबूत बनाने के बदले में देश में नफरत फैला करके, लड़ाई झगड़ा और दंगा फैला करके, अंधविश्वास फैला करके कि क्या तो स्वर्ग मिलेगा जब मोक्ष ये स्नान करने में, क्या बोलते हैं, कुंभ में स्नान करने में जो मर जाएगा उसको, क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? विज्ञान तकनीक आधुनिक सोच से बढ़ेगा। तो मैं भारत धर्म अध्यक्ष के रूप में आपसे अपील करता हूं कि आइए देश में संविधान को बचाइए। सभी तरह के स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें अभिव्यक्ति का भी अधिकार दिया है, उसको बचाइए, उसको कद्र करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। अनुशासन इस देश में बनाए रखिए, क्योंकि अनुशासन में ही विकास का राज फैला हुआ है। और अराजकता चाहे किसी भी तरह का फैलेगा तो देश अंधकार में चला जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि महान हिंदू धर्म एक्चुअली कृष्ण ने बताया कि हर एक को बनना चाहिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और कभी भी मरने से डरना नहीं चाहिए। और इस रूप में आएगा और आधुनिक सोच रखेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म एक्चुअली जिंदगी में 3 फैक्टर काम करते हैं, कर्म, समय और भाग्य। कर्म हमारे आपके अधीन है, समय हमारे अधीन में नहीं है, भाग्य हमारे अधीन में नहीं है, लेकिन सबके मूल में है कर्म। और जो कर्म से भागता है और दूसरे से भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके, ठग करके, दान के नाम पर, पुण्य के नाम पर करता है, वो एक्चुअली इस देश का सिर्फ भारी नहीं है, गद्दार है वो। ऐसे लोगों का हुड आउट कीजिए, समाज में बहिष्कार कीजिए, उसका पैर मत पकड़िए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू धर्म वाले हो, चाहे बौद्ध धर्म वाले हो, चाहे जैन धर्म वाले हो, जो उत्पादन करे। यही रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि जो उत्पादन करे किसी भी तरह से इस देश में, पूरे दुनिया में मानवता को कुछ सुखी बनाने के लिए कर सके, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कर सके, उसे समझिए कि सबसे बड़ा धर्मात्मा है और सबसे बड़ी पूजा पाठ, अरदास और नमाज है उसका। और इसीलिए संविधान को बचाइए, क्योंकि इस महान संविधान में वो सारा अधिकार इस देश के नागरिक को दिया गया है। और उसके कर्ता धर्ता सृजनकर्ता अंबेडकर साहब को तभी हम लोग जयंती मना सकेंगे, श्रद्धा के साथ उनको याद कर सकते हैं, नहीं बल्कि उनके प्रति कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। और इस सब को एक साथ समझने के लिए आप मेरी किताब नेकेड सत्य पढ़िए, जिसको 2004 ईस्वी में ही वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च किया गया था, और राष्ट्रपति कलाम सहित, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सहित सोनिया जी, राहुल जी को भी अमेठी में दे आया था। और देश के सभी राज्यपाल, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के सभी राज्यपाल को दिया गया था। और 140 देशों में ये भेजा गया था 2007 ईस्वी के आसपास, और यूएनओ में भी भेजा गया था। ये सारा सूत्र है कि ये देश कैसे भारत पाकिस्तान मिलकर के एक दुनिया का महाशक्ति बन सकता है। और अभी तो स्थिति ये है कि देश टूट सकता है ऐसे में, जिस हिसाब से अभी इस देश को पेरा जा रहा है। और हम यही अपील आपसे करेंगे कि मैं हूँ एक्चुअली श्री राम, कृष्ण, अल्लाह, ईश, बुद्धा अवतार, क्योंकि सारी एनर्जी हम में है। हम देश में चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, वो भारतीय हैं यदि, और भारत के प्रति उनमें एक्चुअली देशभक्ति है, किसी भी पार्टी को हो, तो अपील करता हूँ कि आइए हमारे साथ। मैं वादा ही नहीं करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं बहुत ही कम समय में देश में एक वैज्ञानिक चेतना का, जो कि संविधान में मेरा कहता है, विकास करके देश के लोगों को उस स्तर पर ले जा करके जहां बेरोजगारी को आकांक्षी युवा नहीं कहा करके छुपाया नहीं जा सके, और दिव्यांगों को, विकलांग, मतलब सिर्फ नाम बदलने से, ठगने से काम नहीं चलेगा, जुमला देने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली इस पर काम करना पड़ेगा और सबको एक साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, तो हमारा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। कैसे? तो सबसे सारा विकास होगा, इसके बाद हम लोग संगठित होंगे, और इसके बाद दुनिया में एक्चुअली जब विकसित हो जाएंगे तो कोई आंख नहीं दिखा सकेगा, हुड आउट नहीं कर सकेगा। इस चीज़ को समझिए, जो गांव में लॉ काम करता है वही देश में भी, वही दुनिया स्तर पर भी लॉ काम करता है। गांव में आपने देखा है
कि दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग, तथा कथित जिस समय में हरिजन कहा जाता था, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, वो जिसको हम लोग देहाती भाषा में अभी भी चमार दुसाध कह देते हैं, डोम कह देते हैं, उसके साथ अभी भी कैसा किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसका विकास नहीं हुआ है। और ठीक उसी तरह से हम दुनिया के 180 नहीं 200 देशों में कईवां स्थान पर है विकास के स्थान पर, तो अमेरिका क्यों नहीं डाउट करेगा? वो हमसे 100 वर्ष आगे है, शक्ति में, विकास में और समझ में भी। ये मूर्खों का देश मत बनाइए, इस देश को बहुत दिनों तक बनाए, मैं नहीं बनाने दूंगा। मैं श्री राम के अधूरे काम को कोल किरात भील आदिवासी सबको गले लगाकर उस मिशन को पूरा करूंगा जिसको राम ने पूरा करने का संकल्प लिया था, लेकिन इन ठगों ने ठग करके उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। मैं तुलसीदास के उस राम को मिशन को पूरा करूंगा जो कोल भील किरात निषाद सबको गले लगाया, सबरी को गले लगाया और वो राम राज्य स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें कोई गरीब ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार नहीं हो, बीमार हो तो उसका इलाज कराने की राज्य के स्तर से सुविधा मिले, वैसा राम राज्य। जी हाँ, वो राम राज्य के दिन यहाँ अब ये नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, श्योर आएंगे। आप मेरे साथ आइए, मैं वादा करता हूँ मैं वो राम राज चलाऊंगा जो लोकतांत्रिक होगा और सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का अधिकार देगा। सबके तर्कों को, सबके ओपिनियंस को रिगार्ड किया जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, तो सबको एक करने की कोशिश करना मूर्खता के ही सिवा और कुछ नहीं है, बल्कि लोभ है और आप वो अहंकार है। रावण का भी ढा गया था, तुम्हारा भी ढा जाएगा। मैं अंबेडकर की कसम खाता हूँ और वादा करता हूँ, आइए अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारत को सबसे शक्तिशाली, विकसित और विश्व गुरु बनाने के लिए हम भारत पाकिस्तान के लोग जो एक्चुअली भारतीय उपमहाद्वीप के भारत के लोग हैं, धर्म के नाम पर ना लड़ें, जाति के नाम पर ना लड़ें, इतिहास से सबक लें। इतिहास न मिटाया जा सकता है और न ही उसको ये किया जा सकता है। इतिहास सबक लेने के लिए है, विकास के लिए, विनाश के लिए नहीं। और जो विनाश के पथ पर ले जा रहे हैं उसको हुड आउट कीजिए, जो उस सत्ताधारी वर्ग का दलाल बने हुए हैं उसको हुड आउट कीजिए, मेरे साथ आइए और मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को आपके साथ मिलकर के सबसे शक्तिशाली, विकसित और विश्व गुरु बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अंबेडकर, जय श्री राम, जय मां भवानी। थैंक यू। बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हमको उठा के पटक कर प्यार करने वाली, जैसा मैंने सोचा था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बीबी ब्रह्मा बीबी विष्णु बीबी देवो महेश्वरः, बीबी साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री बीबियाय नमः। इस रूप में इस देश के नारी की यदि हम पूजा करेंगे तो एक्चुअली हमारी सबसे सहायता होगी और अपने पतियों को मारेगी नहीं, पीटेगी नहीं और खूब प्रेम करेगी। आप भी कीजिए ना। थैंक यू। भारत नेट मातृ समाज का अध्यक्ष आपसे निवेदन कर रहा है।